कदीम हिंदुस्तान में भी औरतों को तालीम हासिल करने की आज़ादी थी। वो मजहबी रसूमात और कुर्बानियों में हिस्सा ले सकती थी और मंत्र वगैरह भी पढ़ सकती थी। ऋग्वेदिक के कुछ हाइम्स औरत के ज़रिया, शायरा के ज़रिया लिखे गए हैं। हमें उस ज़माने की तालीम याफ्ता औरतों की भी कुछ मिसालें मिलती हैं, जैसे लोपामुद्रा, ओपाला, उर्वशी, घोषा, सुलाभा, लीलावती, मैत्री और गार्गी वगैरह। ये ऐसी औरतें थीं जो तालीम के दुनिया में जो है काफ़ी शोहरत रखती थी। मैत्री मशहूर फ़लसफ़ी की बीवी थी। लीलावती इल्म रियाजी की माहिर थी। यजनावाल का फ़लसफ़ी डिबेट्स में अपने शौहर के साथ हिस्सा लेती थी। इन मिसालों से ये बात वाज़ा हो जाती है कि तालीम के मामले में उस दौर में भी तंगनज़री नहीं थी और बहुत सी औरतों ने तालीमी मैदान में महारत हासिल कर रखा था। उन्हें मर्दों के बराबर ही तालीमी मौक़े फराहम थे। उपनयना तालीम के इब्तिदा करने का एक रस्म था, जिसे लड़कियों की तालीम की इब्तिदा में उसी तरह अदा किया जाता था जैसे लड़कों के लिए किया जाता था। एक लंबे अरसे तक लड़के और लड़कियां दोनों ही घरेलू माहौल में अपने बुजुर्गों से तालीम हासिल किया करते थे, लेकिन बाद में चलकर उपाध्यायनी यानी लेडी टीचर का वजूद हुआ। उस वक्त हिंदू समाज में पर्दे का रिवाज न था, इसलिए बिला तकल्लुफ़ औरतें मौल्लिम टीचर का फरीज़ा अंजाम दे सकती थी, पर वो लड़कियों को ही तालीम दिया करती थी। पाणिनि ने लड़कियों के बोर्डिंग का भी तज़किरा किया है। छात्री सालास, जो ख्वातीन मौल्लिमा के जेर निगरानी ही होती थी, यानी औरतें ही उसकी देख रेख किया करती थी। आला तालीम में मखलूत निज़ाम तालीम, को एजुकेशन भी की मिसालें मिलती हैं, हालांकि ऐसी मिसालें बहुत कम हैं। ये बताना बहुत मुश्किल है कि माक़बल ऋग्वेदिक दौर में औरतों की तालीम की वसअत क्या थी, लेकिन माबाद ऋग्वेदिक दौर में औरतों की तालीम में गिरावट आती गई। उपनयना रस्म को अब लड़कों के लिए महदूद कर दिया गया, जिससे औरतों की तालीम की गिरावट की अलामत मिलती है। अब रफ्ता रफ्ता मजहबी रसूमात और कुर्बानियों में औरतों की शमूलियत ख़त्म कर दी गई। औरतों को वैदिक तालीम से महरूम कर दिया गया। गैर मुल्कियों और ब्राह्मण समाज की आमद के साथ समाज और सख्त और तंग नज़र होता चला गया। ब्राह्मणों और पंडितों का इक़्तिदार कायम होता गया। इस तरह औरतों की आज़ादी सल्ब होती गई और उन्हें घर के चार दीवारियों में महदूद कर दिया गया। उन्हें मर्दों के ज़ेर असर कर दिया गया, यानी अर्ली वैदिक एज के मुकाबले लेटर वैदिक एज में जो है औरतों की तालीम जो है महदूद होकर रह गई।